दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी नाक कितनी तरह की सुगंध को स्मेल कर सकती है? या फिर चीनी का कलर आखिर व्हाइट ही क्यों होता है? अच्छा, क्या आपने देखा है एक ऐसा पत्थर जिसमें जान होती है? अगर आपको भी जानने हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं कि टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा फास्ट हो गई है। ऐसे में हम अक्सर अपना काम लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही करते हैं। कंप्यूटर पर स्मूथली काम करने में माउस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये सिस्टम को सही तरीके से चलाने में हेल्प करता है। जैसा कि आप जानते हैं, माउस में बने पॉइंटर से हम स्क्रॉल करने का काम करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस पॉइंटर से कैसे आप लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। ये तरीका बेहद ही आसान है। ऐसा करने के लिए आपको आपके कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन को क्लिक करके पॉइंटर्स को रोल करना होगा, जिससे आपका कर्सर हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, हमारे सेंसेस में सबसे ज्यादा एक्टिव हमारी नाक होती है। आपने आज तक अपनी नाक से कई चीजों को स्मेल किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन नोज कितनी तरह की सुगंध को स्मेल कर सकती है? आपका जवाब 100-200 या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि आपकी नाक इससे कई ज्यादा, लगभग 1 ट्रिलियन स्मेल्स को डिटेक्ट कर सकती है। तो देखा आपने कि आपकी ये नाक कितने काम की चीज है। अगर आपको ये फैक्ट मजेदार लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, दूध पीने से हमारी सेहत दुरुस्त रहती है और कई बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। मिल्क में प्रोटीन, कैलोरी, कैल्शियम, विटामिन डी, पोटेशियम, फास्फोरस और सेलेनियम जैसे तमाम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ मिल्क में ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जिससे हार्ट अटैक भी आ सकता है? जी हाँ, अगर आप ज्यादा मात्रा में दूध पीते हैं तो एक उम्र के बाद आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस 60% तक बढ़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, चलिए अब आपको ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा एक अमेजिंग फैक्ट बताते हैं। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां 10,000 से भी ज्यादा बीचेस हैं? ऐसा भी माना जाता है कि पूरी दुनिया के बीचेस को मिलाकर जितने बीचेस बनते हैं उतने ही बीचेस ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। यानी कि अगर आप हर रोज एक बीच पर घूमने जाएं तो आपको सिर्फ इन बीचेस को घूमने में ही 27 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में समुद्र का एरिया लगभग 50,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, चीनी का नाम लेते ही मुंह में मिठास आ जाती है। चीनी तो हर कोई यूज करता ही है, स्पेशली जिनको मीठा खाना पसंद हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चीनी का रंग सफेद ही क्यों होता है, जबकि चीनी तो गन्ने से बनती है? दरअसल चीनी का रंग व्हाइट इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत सारे केमिकल्स की हेल्प से बनती है। बेसिकली चीनी के व्हाइट होने के पीछे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल का हाथ है, जिसका नाम सल्फर डाइऑक्साइड है। आपको बता दें कि चीनी मिठास तो पैदा करती है, लेकिन ये काफी ज्यादा हार्मफुल भी होती है, इसलिए ही तो इसे स्वीट पॉइजन भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हम जानते हैं कि कंगारू एक ऐसा जानवर है जो कई खासियतों से लैस है, लेकिन क्या आपको पता है कि कंगारू की लंबाई कब तक बढ़ सकती है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में कंगारू एकमात्र ऐसा जानवर है जो अपनी अंतिम सांसों तक बढ़ता रहता है। इसका मतलब ये है कि कंगारू की हाइट, बॉडी और कुछ अन्य ऑर्गन्स जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उसे ग्रोइंग एनिमल भी कहा जाता है। अगर आपको ये फैक्ट मजेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने अक्सर पक्षियों को पेड़ पर बैठे या फिर हवा में उड़ते देखा होगा, लेकिन क्या आप किसी ऐसे पक्षी के बारे में जानते हैं जो कभी भी जमीन पर पैर नहीं रखता है? हम बात कर रहे हैं हरियल पक्षी की, जो महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी भी है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रेरॉन फेनिकॉप्टेरा है। ये पक्षी अपना घोंसला बरगद और पीपल के पेड़ों पर बनाता है, और उससे भी खास बात ये है कि हरियल अपना घोंसला सिर्फ बड़े, घने और ऊंचाई वाले पेड़ों पर ही बनाना पसंद करते हैं। इस पक्षी का रंग ग्रे और हरे रंग से मिला होता है, जिसमें सुंदर पीली धारियां भी होती हैं। फैक्ट नंबर 8। अब हम आपको एक ऐसे फैक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, पेड़ ज्यादातर लंबे और विशाल होते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां किसी भी प्रकार के पेड़ हो,
वो अन्य पेड़ों से बिल्कुल अलग होते हैं। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के निधि वन की। निधि वन में 2 एकड़ में फैले बागान के पेड़ों को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये आम पेड़ों से अलग हैं। जहां आमतौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वहीं निधि वन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और क्योंकि इनकी शाखाएं इसकी जड़ों की ओर बढ़ती हैं, यहाँ पेड़ भी आपस में गुथे हुए होते हैं, जो इस जगह को देखने में और भी रहस्यमय बनाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद तुलसी के पेड़ अकेले नहीं बल्कि जोड़ों में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अब हम आपको एक और ऐसा अनोखा फैक्ट बताएंगे जो आपको शायद मालूम नहीं होगा। दोस्तों, इंडियन पोस्ट तो पूरी दुनिया में फेमस है और भारत में डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क भी है, जहां लगभग 1,55,015 डाकघर हैं। एक डेटा के मुताबिक एक अकेला डाकघर लगभग 7,175 लोगों की मदद के लिए तत्पर रहता है। लेकिन क्या आप देश के फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के बारे में जानते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के ऐसे डाकघर के बारे में जो पानी पर बना है। दरअसल श्रीनगर की डल झील पर बना पोस्ट ऑफिस काफी ज्यादा यूनिक है। ये तैरता हुआ डाकघर है जिसको देखने के लिए कई सारे लोग दूर दूर से आते हैं और इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। फैक्ट नंबर 6। बहुत से लोगों को बिल्लियाँ काफी पसंद होती हैं। कुछ लोग तो उन्हें घर में पालते भी हैं। हम हर रोज इंटरनेट पर क्यूट बिल्लियों की तस्वीरों को देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ बिल्लियाँ केवल दिखने में क्यूट होती हैं, असल में वो किसी की जान भी ले सकती हैं। हम बात कर रहे हैं ब्लैक फुटेड कैट की, जिसे दुनिया की सबसे जानलेवा बिल्ली माना जाता है। ये कैट जिन लोगों पर हमला करती है, उनमें से 60% लोगों की मौत हो जाती है। देखा जाए तो ये टाइगर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप सब ट्विटर यूज भी करते होंगे और उस पर एक्टिव भी होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ट्विटर के लोगों को ध्यान से देखा है? क्या आप जानते हैं कि ट्विटर पर बने पक्षी का क्या नाम है? तो दोस्तों, जो पक्षी ट्विटर के लोगो पर है उसका नाम है लैरी, जिसे ट्विटर बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ट्विटर के को फाउंडर बिज स्टोन के एक ट्वीट के मुताबिक फॉर्मर NBA खिलाड़ी लैरी बर्ड को श्रद्धांजलि देते हुए ट्विटर ने इसका नाम लैरी द बर्ड रखा था। बता दें कि लैरी बिज स्टोन की होम स्टेट टीम बोस्टन सेलेटिक्स के लिए खेला करते थे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक हर 10 में से 8 लोगों को बारिश बेहद पसंद होती है, और हो भी क्यों ना, बारिश का मौसम सुहाना जो होता है। जनरली बारिश का मौसम जून से सितंबर तक होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? दोस्तों, भारत के मेघालय राज्य की खासी पहाड़ियों पर स्थित मोसिनराम नामक जगह पर दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है। यहाँ की बारिश हर साल पूरी दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ती है। यहाँ एक साल के भीतर करीब 11,871 मिलीमीटर बारिश होती है। ऐसा मॉनसून के अर्कानियोमा पहाड़ियों से टकराकर ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र पर अटक जाने की वजह से होता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ज्यादातर मछलियों की उम्र 40 से 50 साल तक की होती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ब्रीड इससे ज्यादा भी जिंदा रहती हैं। लेकिन क्या आपको पता है उस मछली के बारे में जो सबसे ज्यादा उम्र तक जिंदा रहती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हानाकोई फिश के बारे में। हानाकोई नाम की मछली 225 सालों तक जिंदा रहती है। इस ब्रीड की सभी मछलियाँ काफी लंबा जीवन जीती हैं। आपको बता दें कि हानाकोई फिश जापानी और चीनी मछली के नाम से भी जानी जाती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, भारत के ऐसे कई लीडर्स हैं जो देश के नागरिकों को काफी ज्यादा इंस्पायर करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसे लीडर के बारे में जो सिर्फ आधी सैलरी लिया करते थे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने देश के पहले राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें देश के कुछ सबसे डाउन टू अर्थ पॉलिटिशियंस में गिना जाता है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जब ये भारत के राष्ट्रपति बने तो अपनी सैलरी का मात्र 50% ही लिया करते थे। बता दें कि उस वक्त उनकी सैलरी बतौर राष्ट्रपति 10,000 रुपए थी। तो दोस्तों, हमारे देश के इस महान लीडर के नाम वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत से अलग अलग पत्थर देखे होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में कुछ ऐसे पत्थर भी हैं जो जिंदा हैं, Are you kidding me? तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। दुनिया में ऐसे भी कुछ पत्थर हैं जो जिंदा हैं। पेरू में पाए जाने वाले इन पत्थरों को द लिविंग रॉक कहा जाता है, पर इनका एक्चुअल नाम प्यूरा चेलेंसिस है। इस पत्थर के अंदर खून और कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये लिविंग कहलाते हैं। कुछ लोग इसे पकाकर भी खाते हैं।
दरअसल ये एक प्रकार के नॉन मूविंग समुद्री जीव होते हैं जिनकी खोज 17वीं शताब्दी में हुई थी। इसे देखने के लिए लोग अलग अलग जगहों से आते हैं और कुछ लोग तो इन्हें अपने साथ अपने घर भी ले जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज के हमारे ये फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। इसमें से कौन से फैक्ट ने आपको सोचने पर मजबूर किया हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी फटाफट कर लीजिए।